पास हो। तो यह दुनिया की जो भी सुख है वो जंगल की लकड़ियां है, जल जाएगी, राख बिखर जाएगी। पर वो जो तुम्हारी यह कार्य है, ज्ञान के बाद जो जिज्ञासु का और संत का एक एक भी कार्य है, वह हवन कुंड में हवन सामग्री बन जाता है। ये हवन जल रहा है ना, समय चल रहा है ना, उसमें सामग्री डाली जाती है जिससे सुगंध निकलती है, जो वातावरण को दूषित होने से बचाती है, सुगंधी बनाती है, आनंदमय बनाती है, जिससे सबके दुख भी दूर होते हैं, कष्ट भी दूर होते हैं। अगर देखो जो जाता है वो पवित्र हो जाता है, वह कार्य जहाँ पहुँचता है, जहाँ वह विचार संकल्प पहुँचता है, वो भी राइट हो जाता है, ठीक हो जाता है। हाँ, और उन्होंने जो मिट्टी लदो मान, उनकी जो मिट्टी है उसका भी मान हो जाता है। नहीं तो क्या वैल्यू है मनुष्य का? कोई वैल्यू नहीं है, कार्य का कोई वैल्यू नहीं है, क्षण भंगुर खत्म। पर उसका एक एक कार्य, एक एक एक्शन, एक एक शब्द वो हवन कुंड की वो राख बन जाती है, जो कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, पवित्रता देगी, शक्ति देगी। हाँ, तुम्हारा मैं देवाला निकालती हूँ, तुम जो बोल रहे हो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं तेरा देवाला निकालती हूँ, क्योंकि हम भी ऐसा समझते थे अपने लिए। तो गुरु ने हमारा देवाला निकाला, तभी ज्ञान समझ में आया। हाँ बोल। वो जो सामान्य देव देवता यज्ञ करते थे ना, वो दैत्य आके विघ्न डालते थे। तुम्हारा जो यज्ञ है वो तुम्हारे दूषित विचार है, पर गुरु साथ में है, भगवान साथ में है। तो सत्संग के लोड़े में बैठा है, कोर्ट में बैठा है, तो ये दूषित विचार आ नहीं पाएंगे जो तेरे यज्ञ में विघ्न डाले, तेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। हाँ, आत्मा हूँ, साधारण जीव भी, मैं बोलती हूँ कभी ज्ञान उसने सुना भी नहीं है, भी ये ध्यान रखता है तो उसके देह का अध्यास छूट जाता है। ये एक घड़िए के लिए भी उसे इतनी शक्ति मिल जाती है जो उसे लगता है मेरे को कष्ट होता ही नहीं है। कितनी बार हमें ऐसे अनुभव मिले हैं, सुनाते हैं कि योगी हमें देह का कोई कष्ट हुआ ही नहीं, तो देह मैं नहीं हूं, मैं देह की क्यों सोचूं, मेरे लिए कोई काम बचा नहीं है, ये पक्का विश्वास रखें। काम का बोझा लेकर के हम आत्मा की सैर न करें। काम मेरे के, मैं तो अभी तेरा देवाला निकाल रही हूँ, पोजीशन नहीं समझो अपनी, कुछ भी तेरी कुछ भी पोजीशन नहीं है, तू खाली है, तू अजड़ है, तू अमर है, तेरे हिस्से में भी कोई कर्म नहीं है। अपने को मान के बैठती हैं, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये फर्ज है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। जाके पूछो, जब बड़ी आयु हो गई उसने अपना काम पूरा किया, नहीं कर सकता है, पर मुझे निश्चय हुए, मुझे ज्ञान की रमज समझ मिल गई, अभी मेरा काम पूरा हो गया, मुझे कुछ करने को बाकी नहीं रहा है। कोई भी बोझा सिर पर न रखे, देह ध्यास अपने आप को हो जाएगा। क्या सुनाते हो, बोलो क्या सुना? आग में, जैसे अहमता की आग में जलती थी, आपने बहुत बचाया है। लेकिन मेरा मन घड़ी घड़ी किटकिट करता है, भाई तेरे को गुरु से लिंक नहीं है, तेरे को गुरु से प्यार नहीं है, बहुत कमियां ऐसे वीक करता है मेरे को। वीक नहीं करता है, कमियां बताता है। तेरे को कमियां निकालने की दिल है तो तू ये सोचेगा कि देखो मेरा मन कितना ईमानदार हो गया है और कमियां निकाल के मेरे को दे रहा है। जे तू सच्चा है तो तू मन से भी ये पॉजिटिव मूड रखेगा, पर जे तू है झूठा, तेरे को कमियां पसंद नहीं है, निकालना पसंद नहीं है, तो तू फिर ऐसी बातें करता है। अपनी ईमानदारी रखो, अपने झूठ को पकड़ो, झूठापन छोड़ो थोड़ा, नहीं तो फिर मन ने बताया तो वो अच्छी बात है ना। मेरा मन बताए भाई इधर ये गलती हो रही है, तो तुम रब करो ना,
ये क्यों सोचते हो? तो तू सदा इन्फीरियरिटी सोचता है। मैं तेरे को भले बोलूं, पर जे तेरा मन तेरे को टिक मार्क कराता है तो तुम सुधरो ना। सुधरने के लिए है या किसके लिए है? या सुधरे ले आई? हाँ, और कोई बोले? कि भाई आप हर एक में ममता डालते हो। सच में उस दिन गुड्डू बहुत डिस्टर्ब था, माँ को सरकने नहीं दे रहा था, सत्संग नहीं जाने दे रहा था। आपसे 2 मिनट क्या 1 सेकंड बात किया, उसमें जैसे ताकत आ गई, एक इतनी ताकत आ गई। आप इतनी ममता डालते हो, उसको बोला जाओ जाओ सत्संग जाओ, मैं अभी अपने आप पढ़ेगा, धीमा पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इतनी आप ममता डालते हो, अपना सब स्वार्थ छोड़ के, और बच्चों को कितना यानी कि ममता में सींच रहे हो। सच में इतनी खुशी हो रही थी उस दिन, बहुत खुशी हो रही थी। अच्छा, और बोलो, सब बोलो जिसको बोलना है। मगर ये अच्छी पॉइंट लगी कि वचन के एक एक शब्द जो हम निकाले वो ऐसे निकाले कि जैसे हम हवन कुंड में अर्पण कर रहे हैं। देखो, मतलब अगर इस बात पे ध्यान देते हैं तो पूरा दिन कैसे गुजरेगा, अच्छा ही गुजरेगा। वैसे भी तू बुरा नहीं है। कोई एक शब्द निकल गया तो हर बार ये नहीं है कि तुम बुरे हो, या एक शब्द को कितने साइड होते हैं, ये नहीं है कि तुम बुरा हो गया। ये हर बार मेरा मतलब भी ये नहीं होता है। मैं भले तेरे को कितना भी बोलूं, पर हर बार ये नहीं है कि तुम एक शब्द इस तरह निकल गया तो तुम बुरे हो। पर अच्छे बनो, और अच्छे बनो ना। और अच्छा बनाने के लिए, और अच्छा बनने के लिए तेरा उठना बैठना खाना पीना, तेरे जो चेहरे के भाव हैं वो दूसरा कोई पढ़ सकता है, तू थोड़ी पढ़ेगा। तू क्या सदाई आईना ऐसे लटका के घूमता है क्या? तो कोई बोले तो बोलो ना मेरा काम किया। कोई जे तेरे को कुछ बताता है तो तुम बोलो ना मेरा काम किया। किसान भी अपनी ज़मीन को ऐसे हर खेरता है, फिर बांध डालता है, फिर ये करता है, पानी देता है, सला निकलने का इंतज़ार करता है, फल काटता है, कितना काम करता है। तो तू भी तो, तेरा शरीर भी तो बनी है ना। तो तेरे बनी के लिए कोई किसान तो तू मुकर्रर कर, कहना बनी भी तू है किसान भी तू है। ऐसा है क्या? बनी तो बनी है, उसको सींचने के लिए कौन चाहिए? किसान चाहिए ना। तो वो किसान बनकर जब वो काम करता है तेरी भूमि पर, तो उसमें फल फ्रूट निकलते हैं, वे तेरे को अच्छे लगते हैं। तो तू भी एक बनी है ना। ये क्या है? तेरा शरीर भी तो एक खेती है ना। पर खेती कौन करेगा? वो कोई करेगा ना। गुरु वो घट घट वासी होके करता है, भगवान करता है। कई सामने जो तेरे को कोई कुछ देखे बोले, हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि दूसरों की सुन के इन्फीरियरिटी में आओ। कोई तेरे को कुछ बोलता है तो ये थोड़ी है हर बार उसका मतलब है तुम इन्फीरियर हो, ये भी नहीं है। या तुम समझो मैं इन्फीरियर हूँ, ये भी नहीं है। पर कोई बात तेरे को टिक मार्क कराता है तो तेरे को भी ये करना चाहिए। हमने तो ज़िंदगी में यही काम किया है, तभी सब ने घरे घरे ताई तो ठाया हुआ है, ब्यो कैं ठाया हुआ है, किसने बनाया है? एक गुरु काम करता है, एक गुरु भाई काम करते हैं, एक भक्त काम करते हैं। तो गुरु को भी सरेंडर किया, फिर हिम्मत है तो गुरु भाइयों को भी सरेंडर करके दिखाओ। हिम्मत है तो करके दिखाओ, उसमें भी तेरी त्याग तपस्या बढ़ेगी, उसमें भी तेरी आत्मिक ताकत और बढ़ेगी, दिव्य शक्ति चमकेगी। करो गुरु भाइयों को भी सरेंडर, फिर क्या हुआ? वे भले कैसा भी है तेरे को बना देगा, वे कैसा भी बोले तेरे को बना देगा। ठीक है ना? फिर अपनी दिव्य शक्ति में विश्वास रखो। भाई मैं वे अपनी शक्ति बढ़ाऊँ ना, मैं क्यों दूसरे को कंप्लेन करूं? या मेरे को किसकी बात अच्छी नहीं लगती है तो तेरी शक्ति गई तेरी। और जे तेरे को सब अच्छा लगता है तो तेरी शक्ति बढ़ी। तो उस शक्ति को बढ़ाने का करो ना। फिर भक्त भी कोई जिसको ज्ञान सुनाते हो, भक्त भी कोई मिलता है तो उसको भी सरेंडर करो। सारी संसार में सारा टाइम तुम सरेंडर करो ना तो तेरी पॉलिश होती जाएगी। नहीं तो पॉलिश थोड़ी होगी। जैसे तू फर्नीचर बनाए और वे पॉलिश कराने में तू आलस करे तो तेरे रौनक आएगी रूम में? आएगी?
फर्नीचर तो बना दिया पर पॉलिश हुई नहीं, घिसाई पिटाई हुई नहीं। तो घिसाई पिटाई सारा संसार करता है हर एक के ऊपर। तो तुम समझो ना घिसाई पिटाई हुई। जैसे उस माई ने बोला तो मेरा मन ऐसे क्यों बोलता है, टुक टुक क्यों करता है। अब मन उसकी घिसाई पिटाई कर रहा है, दुनिया भी घिसाई पिटाई करेगी, परिवार में भी कोई तेरे को घिसाई पिटाई करता है तो अच्छा है ना, थैंक्स बोलो उसका। थैंक्स नहीं बोलते हो फिर तव्हांखे वरी अणवण ॻाल्हि लॻंदी। तो दूसरी बार कोई 10 बार सोचेगा भाई बोलूँ या नहीं बोलूँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ। हम बोलते हैं पर फ्री फ्रैंक हो जाओ, 10 क्या कोई 100 बार बोले, फिर तुम भी बोलो, भले बोलो, फिर क्या है। लेकिन ऐसे मन में किटकिट क्यों आती है? मन में किटकिट है माना सुना ना अभी भी वह जीव भाव है, वह देह ध्यास है। फिर किटकिट हक की नहीं होती है हर बड़ू। तू बोलेगा इसने गलती की तो मैं किटकिट तो करूँगा ना, जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। वह किटकिट सामने दिखाई दे पर अंदर किटकिट न होवे। तेरा जीव भाव नहीं है ना तो अंदर किटकिट न होगी, अंदर तू ताकत में होगा, अंदर तू बलवान होगा, भले सामने दिखाई दे किटकिट। पर किटकिट किधर करते हो वे भी तो सोचो, किधर करते हो? जिधर जरूरी है उधर करो ना, उधर करो ना, जिधर जरूरी नहीं है उधर किटकिट क्यों करते हो? अब तेरे को कोई बना रहा है तो तू किटकिट क्यों करता है? अब मेरी बारी है, मैं तेरे को बनाता हूँ तो मेरे को किटकिट करना है, पर तेरे को थोड़ा ही किटकिट करना है। तूने किटकिट किया मना देह ध्यास किया, मैंने किटकिट किया मना मैंने अपना फर्ज पूरा किया, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। पर तेरे को कोई बात अच्छी नहीं लगती है मना तुम किटकिट करते हो। अपने को बनाओ, चेंज करो, थोड़ा 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 करके चेंज करो। मैंने कितनी बार बताया तेरे को घर में सोने का पलंग भी है तो भी क्या हुआ, भले सो जाओ ना पलंग पर। तेरे नसीब में सोने का पलंग है तो तू क्यों सोए चटाई पर अपने सोने के पलंग में तेरी आसक्ति न पड़े इसके लिए एक दिन तुम चटाई पर भी ज़रूर सोना। भले तुम चांदी की थाली में खाना खाओ पर जब भी पातल मिले तो भी बोलना कि आज गुरुद्वारे का प्रसाद है। नहीं मेरे को नहीं अच्छा लगता है, मेरे को नहीं, 10 नखरे 10 शक्ल में तेरे दृश्य घूमेंगे, ये सब देह ध्यास है, सब देह ध्यास है। और ये दूसरे को मालूम पड़ता है, ये भूल मत करना कभी, तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा, दूसरे को मालूम पड़ता है। तू बोलेगा मेरे को ख्याल ही नहीं है। एक शरीर है स्थूल शरीर, एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, एक शरीर है कारण शरीर। विकार खाली स्थूल शरीर में नहीं होते हैं, विकार तेरे स्थूल में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में भी होते हैं। अब स्थूल शरीर में ये है, मैं इसको थप्पड़ मारूंगा तो दिखाई देगा, स्थूल शरीर है ना, इसका भी स्थूल मेरा भी स्थूल, मैंने मारा थप्पड़, कोई और बात कर दी तो दिखाई देता है। स्थूल शरीर में चीज़ें दिखाई देती है पर सूक्ष्म शरीर तेरे अंदर है, वे ख्यालों से चलता है ख्यालों से। तेरे को तू सत्संग में बैठे बैठे अपने सूक्ष्म शरीर को पकड़ लेता है कि हाँ बराबर है, मेरे मन में ये ख्याल है, मेरे को राग का ख्याल आया तो रिजल्ट ये आई, द्वेष का आया तो ये आई। पहले तू सूक्ष्म शरीर को भी पकड़ नहीं सकता था पर अब गुरु के ज्ञान के मत से तू सूक्ष्म शरीर को पकड़ सकता है। उसके आगे है कारण शरीर, अनकॉन्शियस तेरा, वे तो ख्याल भी नहीं है। जो कारण शरीर है, कारण शरीर में कोई ख्याल नहीं होता है, का ख्याल होता ही नहीं है तो तू पकड़ेगा कैसे? वे तेरे हाव भाव, तेरे शरीर से, तेरे कर्म से, तेरी शक्ल से वे हाव भाव निकलते हैं। वे कारण शरीर को तू नहीं पकड़ सकता, कारण शरीर को तेरे को गुरु पकड़ा के देगा। सारी दुनिया गुरु घट घट वासी है, सारी दुनिया तेरे को पकड़ा के देगी। खास करके तू ज्ञान सुनेगा ना तो सब तेरे को ऐसे करेंगे, अरे तू ज्ञान सुनता है तो ऐसे कैसे, तेरे को ऐसे ज्ञान सुनता है तो ऐसे कैसे करता है। वे कारण शरीर को पकड़ा के देते हैं। तुम बड़ी समझते हो मेरे को चौ चौ करते हैं, मेरे को क्यों बोलते हैं, मैं क्या इतना बुरा हूँ क्या? अरे भाई किसने बोला तुम बुरा है, तू तो अच्छा है, सबसे अच्छा है। पर तेरा कारण शरीर जाएगा किधर? वे तो अपना काम करेगा ना, जब तक वे निकला नहीं है वे तो अपना काम करेगा ना। वे निकलता है बिना गुरु के नहीं निकलता है। तो तूने कभी गुरु की एक डांट नहीं खाई तो तेरा वो किधर गया?
चलो सूक्ष्म शरीर को तूने वे पकड़ लिया, कारण शरीर को तू कैसे पकड़ेगा? अहंकार कोई छोड़ने की चीज़ नहीं है, अहंकार दफनाने की चीज़ है, वे गुरु दफनाता है। आज कोई मर जाएगा तो तू उसको शमशान में पहुंचाएगा ना, कहना वो चल के जाएगा क्या? बोलो, वो चल के जाएगा? उसको तो तू पहुंचाएगा ना। तो ऐसे ही तेरा अहंकार जब मरता है तो वे गुरु मार सकता है, बाकी गुरु के सिवाय कोई नहीं मार सकता है। तो गुरु मारे न तो गुरु अपना फर्ज नहीं पूरा किया, वे गुरु मारे न। इसीलिए जब भी मनमुख सन्मुख होता है, जो है मनमुख फिर होता है सन्मुख, सामने आके गुरु के बैठता है तो हो गया सन्मुख, और फिर उसके आगे वो गुरुमुख बन जाता है। मन मत डुबोए और गुरु मत तारे। तो जब तू सन्मुख बैठता है और गुरु तेरे को कुछ बोले ही न, तो तेरा वे हाव भाव किधर से जाएगा, निकलेगा कैसे? तू बड़ा आदमी है तो मैं भी थोड़ा सोच के बोलता हूँ, भाई बुरा न लगे, सोचना मुझे ही पड़ता है। पर जे तेरे को बुरा लगता है तो मेरे को लाख लग जाएगा, पर तेरी तो उद्धार तो रह जाएगा ना। कौन करेगा तेरा उद्धार? कौन करेगा तेरा उद्धार? वे समय की जब बात है, जिसके हाथ में ये बाजी है वही तेरे को बना सकता है। उस बाजी के हाथ में तूने हाथ नहीं दिया तो तू ये सपना छोड़ दो, तू बन सकता है। कच्चा घर है, कच्चा घर है। अब कच्चे घरे में तुम लेके आओ कच्चा घड़ा, कुंभार ने उसको बराबर पकाया ही नहीं तो तुम कच्चा घड़ा लेके आओ, घड़ा नहीं मटको हलंदो है, वो फटाफट टूटी पवंदो, पानी गया और टूट जाएगा। ऐसे ही तेरा निश्चय, जे गुरु ने ठक ठा ठुक ठा नहीं किया तो तेरा निश्चय कच्चा है, गिरगिला है तेरा निश्चय। फिर कोई ठकठा तो दूसरा करेगा ना। अब मटका खुद को थोड़े ही ऐसे जंप मारेगा, खुद को जंप मारेगा क्या मटका? तेरी भी यही स्थिति है, तेरे को तू भी मटका है, तू पक रहा है सत्संग की भट्ठी में, तू पक रहा है। कुंभार कोई होए तो तेरे को ठक ठक करे, जे ठक ठक हुई नहीं तो तेरा मालूम कैसे पड़ेगा? तो तेरे होल है नहीं है, क्रैक है, क्या है, पानी भरने के लायक है नहीं है। तू भी 2 पैसे का मटका खरीद करता है तो ठक ठक करके देख के आता है, नहीं देख के आता है। तो ये गुरु का काम है। जे गुरु ने तेरे को छोड़ दिया और ठक ठक नहीं किया तो सपना छोड़ दो, तू बन नहीं सकता है। कोई भी मनुष्य कितना भी सतोगुणी होवे पर गुरु की ठक ठक जरूरी है। कितना भी तू सुधरेला है संसार में, तू बोलेगा मेरा तो सब अच्छा है, आदर्श है, ये है, पर जीवा तो जीवा है, अहंकार तो अहंकार है, मैं तो मैं है। ये खुद से नहीं छोड़ सकता है कोई, पर कोई छुड़ाए कोई छड़ाए जोरी सा भी तो छूट सकता है। तो तुम ये गलत इम्प्रेशन निकाल दो, भाई कोई तेरे को कुछ बोलता है तो तेरे को बुरा लगे, बुरा नहीं लगना चाहिए। बोलो गुरु है, इस रूप में भी गुरु, इस रूप में भी गुरु, इस रूप में भी गुरु, इस रूप में भी गुरु। प्रिया संदे पारस जी मिर्योई मिठाई, काने काई कराई, जे तू चखी चेत करे। अगर ध्यान से तुम देखो तो कोई भी संसार में कड़वी चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। कड़वी चीज़ में गुण नहीं होते हैं क्या? नहीं होते हैं। कितनी कड़वी चीज़ होती है जो दवाइयाँ बन के तेरे शरीर में जाए तो फायदा करती है, तो उसमें कोई गुण है ना, पर स्ट्रॉन्ग गुण होते हैं। तो तेरे को कोई बात कड़वी भी लगे तो भी बोलो तब मन को कड़वी लगती है, मन की आदत है, स्वभाव है। और दूसरी बात, कभी समझो इसको किसी ने कुछ बोला ही नहीं है तो उसको ज़्यादा कड़वी लगती है। मैं बोलती हूँ जब भी इसको किसी ने कुछ नहीं बोला है ना तो अभी मैं बोलना शुरू करूँगी, अभी कड़वी लगे, तेरे को मिर्ची लगे, मैं भी देखूं कितना मिर्ची लगती है। तो मिर्ची लग लग के तू ठंडा होएगा, तू शीतल होगा। नहीं तो शीतलता तेरे से दूर है, दूर है। थोड़ी हल्की सी शांति जो तेरे को सतोगुण की है, तू गलती में उसको ही शीतलता समझ के बैठता है। वो शीतलता नहीं है। चंद्रमा को देखो कितनी शीतलता है, तेरे में वो शीतलता थोड़ी है। सतोगुण की थोड़ी शांति होगी, तुम बोलता है कुएं भी लगी है डगड़ी, माँ भी पसारी। तो गुरु थोड़ी तेरे को भरम में रखने देगा, भरम में नहीं रखेगा। गुरु तेरे ऊपर मेहनत करता है, तेरी मट्टी को मटका बनाता है। कुंभर को भी कितनी तपस्या करनी पड़ती है, एक उसको मट्टी दो वो मटका बने। मट्टी मटके का रूप ले, उसके लिए कुंभर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तू भी तो मट्टी है ना, जीभा में माना मट्टी जी मुठ है। फिर तू सत्संग के ढांचे में ऐसे बैठता है तो घराई रोज़ होती है, सफाई रोज़ होती है, निश्चय रोज़ बढ़ता है, त्याग वैराग रोज़ आता है। फिर तेरी घराई पिटाई होके फिर तू मटका तैयार होता है। हाँ, और क्या सुनाती हो बोलो।
कुछ बोलना है? सत्संग के किले से तू अगर बंधा हुआ है तो ही तेरी वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तो ही तेरी वैल्यू है। सत्संग के दायरे में रहो, उसके किले में बंधे रहो। तेरी कृपा से पहले मैं क्या था? एक बुझा हुआ दिया था, आपने चिंगारी से जलाई। तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी जली जो पल भर भी मैं तुझे बिसरा न सकी। लौ तो फिर बाद में जलती है ना, पहले दिया कितना भी सुंदर है, वाटी भी है, तेल भी है, पर चिंगारी नहीं आई तो फिर दिया रोशनी थोड़ी देगा। कितना भी भले सुंदर होए, खनी कितना भी ऐसे सिंपल हुए, पर जे उसमें चिंगारी है, लौ जल रही है, तो फिर वह रोशनी देगी। पसंद तो किसको करेगा? वे सुंदर दिए को या वे छोटे से ठक्कर के दिए को? किसको पसंद करेगा? जिसने रोशनी दी ना। ऐसे तू खुद रोशन बन जा, अंधेरे में भटकना छोड़ दे। जीवा का अंधेरा है जिसमें आप भटकते हो, उसमें भटकना छोड़ दो और रोशनी में आ जाओ। रोशनी क्या होती है? वो आत्मा की रोशनी सच्ची रोशनी है। जो तू सोएगा तो भी तू रोशनी में है, सोते हुए भी तेरे को अंदर याद है कि है ही भगवान। अंदर कभी कोई बुरा सपना भी कोई देखता है ना, तो सब बताते हैं, तो मैंने सपने में भी देखा है ही भगवान, उठते देखा है ही भगवान, सोते देखा है ही भगवान। फिर क्या है? नींद आई तो बोलो है भगवान, बहुत अच्छा, शुक्राने हैं। नहीं आई तो बोलो है ही भगवान। भगवान ने आज आत्म चिंतन करा दिया, आज मेरे को बहुत अच्छा करा दिया। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर में होती खुशियों की बरसाते हैं। हर हाल में शुक्र मानो, हर हाल में शुक्र मानो। मैंने तेरे को बताया, रास्ता निकालने में कोई बुराई नहीं है, सुजागी रखने में बुराई नहीं है। सुजागी रखो अलग बात है, कोई रास्ता निकालो अलग बात है। कोई रास्ता निकाला फिर उसमें बराबर नहीं है, कुछ चेंज करो, वो अलग बात है। पर इधर किट किट खाली नहीं करो, खुद से धोखा मत करो। हाँ, ॿियो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ॿाहिरि थी वञी न। चङो चङो, आई भगवान। नीमा भगवान, हाँ बोलो। आपने सच बताया, अभी सत्संग जो आते हैं शक्ति मिलती है, हाँ शरीर भी सूक्ष्म बनता जाता है। जब भी सुबह उठते हैं तो भी है ही भगवान ही याद आता है, सोते समय भी है ही भगवान जाते हैं, घर में भी ऐसे ही वाइब्रेशन है, उठते बैठते है ही भगवान बोलते हैं। सुठो, बोलो। और किसको कुछ बोलना है? इंद्र के दिवस माइक। बस कर। आपके वचन लेके चलते हैं, आपके वचन लेके चलते हैं हमेशा अंदर। तो ऐसे लगता है भाई अपने को बनाने का शौक है, अभी अपने 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 में गलतियाँ बहुत है, ऐसे पता पड़ता है भाई अपने को बनावे और बनावे, शौक लगता है ऐसे। क्योंकि कदम कदम पे हम अपने आप में भटके हुए लगते हैं अभी भी। किधर ना किधर हमारा मन किधर न किधर अचानक किधर चला जाता है, कभी क्या होता है, लेकिन हम किसी को सामने तो बताते हैं, लेकिन अंदर ही अपने को तो पता पड़ता है ना। तो ऐसा लगता है भी अपने को बनावे, अभी अपने में गलतियां और बाकी है। ये शौक सचो शौक तव बहुत ऐसे पता पड़ता है अभी। देखो पहले तो ये भी हिम्मत है ना, मैं तो बोलती हूँ ये इनकी हिम्मत है। संसार में कितना ऊंचा पद है, पर इधर कैसे अपने को बोलते हैं कि मैं अपनी गलती बनाऊं, मैं ये करूं। ये सच्चाई है ना। खुशी थी है मुझे, बहुत खुशी होती है आपको देख के, भाई आप कैसे शौक में आ गए हो। बाकी जो बिजनेस वगैरह जो दूसरे काम है वो एक्चुअली निमित्त मात्र है, खुद ही होते हैं। हाँ वो हमको ऑटोमेटिक लगता है, ऐसे होता ही है, नॉर्मल है, वो कोई बड़ी बात नहीं लगती है उसमें। अभी जो उसको हम पहले बड़ी बात समझते थे वो अभी लगती है अपने को बना के रखे तो वो ही बहुत बड़ी चीज़ है। वही वो बड़ी चीज़ लगती नहीं है अभी। सब सवलो थी वह, एकदम सवलो। हाँ, और जल्दी बोलो।
अच्छा, खुश रहो। दीमा भगवान कल थाना गए थे, जाके बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद आ रहा था। ऐसे जैसे उनको खाली पता चला लेडीज़ को, भाई जैसे मतलब है ही भगवान आ है, तो जैसे स्कूल की घंटी नहीं बजती है, छुट्टी मिलती है, ऐसे सब लोग भाग के निकल के आ गए और 50-60 जने थे। जितना अच्छा अच्छा अपना भजन भी बता रहे थे, बहुत आनंद आया। जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम निष्काम काम कर्म करने ज़रूर जाएंगे। आपके बहुत शुक्राने, आपने हमें बचा लिया। बस से तेरा पेपर है? अरे तू इतना छोटा, पेन इतनी तेरी, हेली पेन इंसान लिखा नहीं जा। हाँ ये ले, है ही भगवान तो बोल, माइक दे उस छोड़े के। हे भगवान, मजा नहीं आया? हे भगवान, जोर से बोल। हे भगवान, ताकत तो पढ़ाई में हली हुई दस पेपर दस ने बेचारे जा। चल वैकेशन में जोर से बोलना, ठीक है। हाँ दीमा भगवान, अभी धीरज और मजबूती में आ गए हैं। हाँ, धीरज में भी, मजबूती में भी। धीरज में ज़्यादा। धीरज में ज़्यादा अच्छा लगने लगा है ना? बहुत बहुत अच्छा। बस से बोल मत। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोल भाई। मैं तुझे सांझ सवेरे भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, प्रणाम मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, प्रणाम मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख तुझे सब है पता, सुनता है तू विनती सदा। देख तुझे सब है पता, सुनता है तू विनती सदा। दीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दर्द भी तू चैन भी तू, दर्श भी तू नैन भी तू, दर्द भी तू चैन भी तू, दर्श भी तू नैन भी तू। दीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे,
साहिल भी तू, राह भी तू, मंजिल भी तू, जीवन का मेरे साहिल भी तू। दीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, सुर भी तू, गीत भी तू, जीवन का संगीत भी तू। सुर भी तू, गीत भी तू, जीवन का संगीत भी तू। दीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, धरती भी तू, अंबर भी तू, जल अग्नि और वायु भी तू। धरती भी तू, अंबर भी तू, जल अग्नि और वायु भी तू। दीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, सृष्टि तेरी सुंदर करूँ, महिमा तेरी मैं गाता रहूं। सृष्टि तेरी सुंदर करूँ, महिमा तेरी गाता रहूं। दीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, प्रणाम मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे।